स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा शरण कमले श्री गुरु चरण कमले माता पितृ चरण कमले स्थान देवता गान देवता इष्ट देवता धियं सदा परिभवग्नाभीष्णोऽहं तीर्थास्पद शिवविरञ्चिनुतं भृत्यातिहं प्रणतपालभवानिभूतं वन्दे महापुरुषते चरण बंसी विभूषितकरा नवनीरदा पीताम्बरधरुणविन्दुधरा सुंदर मुखा धर्मेन्द्र नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने।
अतुलित बलिधाम हेम शैलवदेहं दनुज बल सकल गुण निधान बानराणाधीश रघुपति प्रिय भक्तन या देवी सर्वभूतेष विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तके धारिणे हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादायिनी अपने अपने घर की सब तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर जय जय श्री राम जय जय राधे किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माधव सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार हे ब्रजबालों की लाडली निज मेरी ओर निहार निज मेरी ओर निहार निज मेरी ओर निहार वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की वेदव्यास जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की शंकर भगवान की राजरामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधेश्याम। आए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम और आप सभी अपने मन को सही जगह सही स्थान और सही दिशा देने के लिए भगवान नाम का आश्रय ले तत्पश्चात समय अनुसार कथा में प्रवेश करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद वृंदावन धाम को पासे भरो जहाँ पासे बहे यमुना पासे बहे नाम तेरा जो जन धायक ज्ञान भरे
वैकुंठ मेरे तेरे को रजदारी वैकुंठ मिले तेरे को रजदारी वेद पुराण बखाने कहे सब संत मुनि तेरे मन माने सब संत मुनि तेरे मन माने यमुना में दूतन तारत है भवे तारत है गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। अनंत गौर ब्रह्मांडाय परब्रह्म अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वनियंता सर्वज्ञ सर्वव्यापी भगवान संकल्पतरु श्री यशोदा भगवान बालकृष्ण कौशल्या आनंद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में भगवान की वाणी प्रतिश्रुत श्रीमद् भागवत महापुराण के बंधन अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी के चरणों में व्यास रूप से मेरा कोटि कोटि नमन। समुपस्थित समस्त श्रोता संग्रह भक्ति स्वरूप श्रद्धा स्वरूप वात्सल स्वरूप मातृ शक्ति
सभी के हृदय कटर पर विराजे श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम जी की दिव्य छवि को मेरा नाम आए। श्रीमद्भागवत महापुराण की पंचम सोपान में हम लोग प्रवेश करें। आवाज आ रही है। गोविंद भगवान की जय। कल आप लोगों ने श्रवण किया महाराज मनु का वर्ष श्रवण कर रहे थे। महाराज मनु के यहाँ पर 5 संतानों का जन्म हुआ और 2 पुत्र 3 पुत्रियां, आकृति, अशोकी और देवभूति। 3 कन्याओं का और उत्तानपाद और प्रियपद 2 पुत्र हुए। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया और देवभूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ किया। दक्ष के यहाँ पर सती का जन्म हुआ। सती को मोह हो गया और भगवान शिव के मना करने के पश्चात भी पिता की यज्ञ में गई और उन्होंने अपने देह का परित्याग किया। देखो शिव क्या है, सती क्या है, दक्ष क्या है, तो बताया शिव है कल्याण, सती है इच्छा और दक्ष है क्रिया। हमारी इच्छा कल्याण से संबंध रखने के पश्चात क्रिया से जुड़ती है या कल्याण का परित्याग करने के पश्चात क्रिया से जुड़ती है। देखिए समाज के कल्याण की अगर इच्छा आपके मन में है और फिर उस इच्छा को अगर क्रिया का रूप दिया जाएगा तो उससे कल्याण ही कल्याण होगा। लेकिन समाज के कल्याण को त्याग करके, कल्याण की भावना का परित्याग करके अगर इच्छा को क्रिया से जोड़ोगे तो भैया क्रिया का भी नाश होगा और इच्छा का भी नाश होगा। सती का भी देह का परित्याग हुआ और दक्ष की भी मृत्यु हो गई। वीरभद्र ने मारा। सद इच्छा सद क्रिया को जन्म देती है, असद इच्छा असद क्रिया को जन्म देती है। समाज के कल्याण की भावना रखकर अगर कोई कार्य करोगे तो तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, व्यवहार शुद्ध होगा, मानसिकताएं शुद्ध होंगी और समाज की अकल्याण की इच्छा रख करके अगर क्रिया करोगे तो तुम्हारा जो मन है वो विकृत है। यज्ञ हमेशा कल्याण की भावना से होता है।
भाई यज्ञ क्यों किया जाता है? ताकि समाज का कल्याण हो। और भगवान शिव साक्षात कल्याण के स्वरूप है। जिस यज्ञ में कल्याण रूपी अगर शिव नहीं जाएगा तो वो यज्ञ कभी पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। कल आप लोगों ने श्रवण किया, फिर भगवान शिव का विवाह हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। आगे महाराज बताते हैं मनु के वंश का वर्णन करते हुए प्रिय व्रतो सतिरूपापते सुसो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितो जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी तत्त्युरिमे करायत् सुसोधु। महाराज मनु की बड़ी बड़ी पुत्र है जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानी है, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति के जो पुत्र हुआ उसका नाम ध्रुव पड़ा और सुरुचि के जो पुत्र हुआ उसका नाम उत्तम पड़ा। ध्रुव महाराज ने 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त किया था। सब लोग जानते हैं। ये उत्तानपाद क्या है? तो बताया ऊतौ पादौ यस्य सः उत्तानपादः। जिसके पैर ऊपर हो वो उत्तानपाद है। तो गर्भ अवस्था में प्रत्येक जीव माता के गर्भ में यही स्थिति होती है। गर्भस्थ शिशु सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। तो प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। प्रत्येक जीव की 2 पत्नी है, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का मतलब है सद्बुद्धि, शास्त्र के अनुसार चलने वाली बुद्धि, और सुरुचि का मतलब है मनमानी वृत्ति, अपने इच्छा के अनुसार चलने वाली बुद्धि। जो शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलता है, नीति से चलता है, वो सुनीति। और जो मनमानी ढंग से कार्य करता है वो सुरुचि। अपनी रुचि के अनुसार जो हमें अच्छा लगेगा वो करेंगे। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव। ध्रुव माने होता है अटल, सत्य, अडिग, अचल, निश्चय। और जो सुरुचि का पुत्र है वह उत्तम है। अपने इच्छा के अनुसार किए हुए कार्य का जो फल होता है वह उत्तम जरूर लगता है, लगता जरूर है बहुत अच्छा है, लेकिन वह दीर्घकालिक नहीं होता। हमेशा आनंद और सुख प्रदान करने वाला वह सुख नहीं होता है, वो क्षणिक होता है। उत्तम को यक्षों ने मार दिया। महाराज उत्तानपाद की छोटी रानी महलों में रहती है और बड़ी रानी को महलों से बाहर एक झोपड़ी में निवास करती है।
संतों की सेवा करती है, भगवत भजन करती है, सत्संग करती है। तो संत उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और कहा देवी प्रदान मांग लो। तो सुनीति ने कहा कि मेरी एक छोटी बहन है, मैं चाहती हूँ कि उसके यहाँ कोई पुत्र हो जाए जिससे मेरे पति का महाराज का वंश आगे चले। तो महात्मा प्रसन्न हो गए और कहा बेटे अपने लिए नहीं मांगा, तूने अपने उस सौत के लिए मांगा जिसने तुम्हें घर से निकला दिया। तो उसने कहा हमें कोई द्वेष नहीं है उससे, वो मेरी छोटी बहन है। तो महात्माओं ने कहा उसको पुत्र तो होगा ही, लेकिन भागवत कृपा से तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वो भगवान को बहुत प्राप्त होगा। संतों का आशीर्वाद। और एक दिन महाराज उत्तानपाद आखेट करने के लिए गए, आने में विलंब हो गया और राज्य के जो प्रमुख दरवाजे थे वो सुरुचि ने बंद करा दिए। महाराज उत्तानपाद ने देखा दरवाजा बंद है, तो बड़ी रानी सुनीति ने यहाँ पर चले गए और सुनीति के यहाँ जब महाराज गए, सुनीति ने भगवान महाराज का स्वागत किया और महाराज उत्तानपाद ने कहा देवी भूख लगी हुई है, कुछ प्रसाद हो तो दो। तो सुनीति ने देखा तो एक जौ पर टिककर रोटी रखी हुई थी और जैसे ही उसको लेकर के आई तो रोने लगी कि जिस महाराज को मैं कभी थाली में 56 भोग बना करके खिलाया करती थी, आज उस महाराज के स्वागत के लिए मेरे पास में केवल ये सूखी टिक्कर। और जब महाराज उत्तानपाद ने उस सूखी टिक्कर को खाया तो जो स्वाद राजमहलों के 56 भोग में नहीं मिलता वो स्वाद वो सूखी टिक्कर में। और प्रभु की कृपा हुई, महाराज ध्रुव सुनीति के गर्भ में आया, सुरुचि भी गर्भवती हुई, दोनों ने पुत्र को जन्म दिया। एक ने राजमहल में पुत्र को जन्म दिया, तो राजमहल में गाजे बाजे बज रहे हैं, बधाइयाँ गाई जा रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। और एक ने पुत्र को जन्म दिया तो आम के पत्ते टांग करके और भगवान का कीर्तन करके उत्सव मना लिया। दोनों ही पुत्र बड़े हुए। तो एक बार सभी बालक खेल रहे थे, तो किसी ने कहा ध्रुव को नहीं खिलाएंगे क्योंकि इनके पिता का इनको नाम पता नहीं है। और ध्रुव जी महाराज ने पिता को देखा नहीं तो जानते नहीं पिता क्या हुआ। माता से आकर के जब पूछा कि मेरे पिता कौन है, तो सुनीति ने कहा इस राज्य के जो राजा हैं महाराज उत्तानपाद वही आपके पिता हैं। महाराज ध्रुव जब पिता से मिलने के लिए गए तो दरबारियों ने दरवाजा खोल दिया, पहरा हटा दिया। महाराज उत्तानपाद के जिस प्रकार है स्वागत किया गया। और महाराज ध्रुव ने देखा कि मेरा छोटा भाई पिता की गोद में बैठा हुआ है। महाराज ध्रुव ने भी हाथ फैला दिए, मुझे भी गोदी में बिठाओ। महाराज ध्रुव को देख करके उत्तानपाद का लावण्य उमड़ पड़ा और उत्तानपाद ने जैसे ही हाथ बढ़ाया ध्रुव को बिठाना ही चाहते थे गोदी में, सुरुचि ने धक्का दे दिया। ध्रुव इस गोदी में बैठने का अधिकारी तुम नहीं हो। ध्रुव ने कहा क्यों, क्या मैं महाराजा उत्तानपाद का पुत्र नहीं हूँ? सुरुचि ने कहा इस गोदी में बैठने के लिए उत्तानपाद का पुत्र होना ही काफी नहीं है। इस गोदी में अगर बैठना है तो मेरा पुत्र होना बहुत जरूरी है। अगर इस गोदी में बैठना चाहते हो, इस सिंहासन में बैठना चाहते हो तो जाओ जंगल में जाकर भजन करो और भगवान प्रकट हो जाए तो मांगना कि मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म दो, तब कहीं जाकर के तुम्हें ये गोदी मिली। आज सुरुचि ने एक भक्त का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी।
अरे लोग भजन इसलिए करते हैं कि दोबारा गर्भ में ना जाना पड़े। और आज सुरजी कह रही कि भजन करो, भगवान प्रकट हो जाए तो कहना कि मेरे गर्भ से जन्म है। ध्रुव जी महाराज आए रोते हुए, और जैसे ही माता सुनीति ने देखा हृदय से लगा लिया और कहा किसने मारा है, किसने डांटा है। चोट तो कहीं दिखाई नहीं देती, कभी बार बार पीठ को देखती है, हाथ को देखती है, काल को देखती है। तो ध्रुव के मित्रों ने कह दिया माता जहाँ तू देख रही है ध्रुव वहाँ चोट नहीं लगी, चोट तो वहाँ लगी जहाँ तू नहीं देख पा रही है। लेकिन ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ध्रुव ने सोचा अगर मैंने कहीं माता से कह दिया कि मुझे छोटी माता ने इस तरह से बैठने से मना कर दिया है और ऐसे कटु वचनों का प्रयोग किया है, तो कहीं मेरी माता के हृदय में मेरी माता की प्रति द्वेष भावना न करना। ये संस्कार होते हैं। और जैसे ही पता चला कि सुरजी ने ध्रुव से ऐसे ऐसे कहा है, सुनीति ने कहा बेटा एक बार उसकी चेहरे की कांति में मत जाओ, मानो कि उसके नेत्र लाल लाल रहे होंगे, क्रोध से भरा चेहरा रहा होगा, होंठ फड़फड़ा रहे होंगे, उस बात को भूल जाओ, केवल उसके शब्दों पर ध्यान दो। कितनी बड़ी बात कही उसने, जो बात मैं आज तक तुझे नहीं बता पाई वह बात उसने कही। वास्तविकता में जीव का लक्ष्य केवल और केवल भगवत भजन होता है। तुमको भजन करना चाहिए। और कहा मां मंगलम तात परे भूते जनो यद परे भजन करने के लिए जाओ तो, लेकिन किसी के अमंगल की भावना मन में रख करके नहीं जाना चाहिए। अगर बेटा तुम्हारे मन में थोड़ा सा भाव रहेगा कि मेरा अपमान किया है मेरी छोटी माता ने, ये भाव अगर तुम्हारे हृदय में रहेगा तो भजन में मन नहीं लगेगा। इस बात को यही छोड़ करके जाओ। और कहा इस पिता की गोद में बैठने की सोचते हो, भजन करोगे तो इस परम पिता की गोद मिल जाएगी। और कहा सच्चे समन्ने से हरि है हमारे लाल के प्रतिपालक पिता समस्त लोक की गोदे निर्भय निष्पक्ष जामी, सबको बिठावे दृष्टि करुणा विलोक शिव सनकादिक विधि शेष जाके आस करे, ध्यावे सुख पावे मन की गति रोक के, सब सुख अभिलाषों तो उपासो प्रभु पद पंकज, करुणा करैया हरैया भवशोक। हे लाल, सच्चे संबंधी तो केवल और केवल हमारे श्री हरि हैं, श्री हरि। और श्री ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए चल दिए। जैसे ही भजन करने के लिए आगे रास्ते में बढ़े, महाराज उत्तानपाद से मृत्यु ने कहा हे महाराज, आप स्त्री के प्रेम के वश में इतना हो गए हैं, आपका अबोध बालक जंगल में जा रहा है, भजन करने के लिए आप कुछ करिए ना। तो महाराज उत्तानपाद ने कहा जाओ ध्रुव से कह दो
आज से उनको महलों में स्थान मिलेगा रहने के लिए, बढ़िया भोजन मिलेगा, बढ़िया प्रसाद मिलेगा, जंगल में ना जाना। और जैसे ही ध्रुव को ये बात कहा, ध्रुव का वैराग और परिपक्व हो गया। अरे अभी तो मैं सिर्फ रास्ते में चला ही हूँ, व्यवस्थाएं मिलने लग गई, और जिस दिन भगवान मिल जाएगा उस दिन और आगे बढ़ने लग गए। महाराज उत्तानपाद ने कहा, जाकर कह दो आधा राज्य ध्रुव का और आधा राज्य उत्तम का, जंगल में ना जाए। और जैसे महाराज ध्रुव से कहा, ध्रुव ने कहा, वाह प्रभु, आधी दूरी पर ही चला हूँ कि आधा राज मिलने लग गया। जिस दिन आप मिल जाएंगे क्या मिलेगा। और आगे बढ़े। महाराज उत्तानपाद ने कह दिया, जाकर कहे तो पूरा राज्य ध्रुव का, लेकिन जंगल में न जाए। जैसे ध्रुव से कहा तो उनका वैराग और ज्यादा परिपक्व हो गया। हे नाथ, अभी तो आधे से कुछ आगे गया हूँ, पूरा राज्य मिलने लग गया। शेर भरे कर दुई शेर खाऊं, लौट चलो घर बन ही न जाऊं। जेहि प्रभु जी ने शेर के दूना, कहीं भव की और कसूना। अरे अभी चला ही हूँ, शेर के दो शेर हो गए, आधा राज्य मिलने लग गया, पूरा राज्य मिलने लग गया। हे नाथ, जिस दिन आप मिल जाओगे उस दिन क्या मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो केवल भगवान चाहिए। ध्रुव जी महाराज और आगे गए। देखो, जिस रास्ते पर जो चलता है उस रास्ते के पथिक को उसके साथ चलने वाले पथिक अपने आप मिल जाता है। शराब के ठेके में कोई जाएगा तो शराबियों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो ठेके के अंदर ही मिल जाएंगे शराबी। इसी प्रकार से भगवान के मार्ग पर जब व्यक्ति बढ़ता है तो सच्चे गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, वो गुरु अपने आप मिल जाते हैं, संत अपने आप मिल जाते हैं कृपा करने के लिए, बस चलना प्रारंभ करना चाहिए। महाराज ध्रुव जैसे आगे बढ़े, नारद जी महाराज लग गए। और श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को जैसे देखा और नजदीक में आए, ध्रुव ने नारद जी को प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा, भजन करने जा रहा, भगवान को पाने के लिए। अच्छा, नारद जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, जंगल में जा रहे हो, घर में कितनी बार खाते हो। ध्रुव जी ने कहा, हम 5 बार खाते हैं। तो बोले नारद जी, वहां तुम्हारी मैया नहीं मिलेगी खिलाने के लिए। परीक्षा लेने लग गए, वैराग्य परिपक्व है कि नहीं। वहां मैया नहीं मिलेगी खिलाने के लिए, वहां तो वन में फल फूल खाकर ही रहना पड़ेगा। और बेटा, ऐसी सर्दी पड़ेगी कि पानी को भी बर्फ बना देने वाली सर्दी पड़ेगी, भयंकर गर्मी पड़ेगी, भयंकर बारिश, जंगल में जंगली जीव जंतु जहरीले मिलेंगे। इसलिए घर के लिए लौट जाओ, अभी तुम्हारी उम्र भजन करने के लिए नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, मुझे लगता है आप नकली नारद हैं, असली नारद नहीं है। क्यों? अरे नारद तो ऐसा कह ही नहीं सकते। नारद का अर्थ ही होता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो जीव को शुद्ध ज्ञान प्रदान करे वो नारद। नारम अज्ञानम यदि खंडति इति नारद, जो अपने ज्ञान की तलवार से व्यक्ति के अज्ञान रूपी अंधकार को खंड खंड करके बाहर कर दे, ऐसा होता है नारद।
और आप तो इस प्रकार से करो घर लौट जाओ। अरे नारद तो वो है जो माया में उलझा हुआ है, संसार में उलझा हुआ जीव है, संसार से निकाल कर भगवान के चरणों से जोड़ते हैं। और मैं भगवान की प्राप्ति के लिए करने के लिए जा रहा हूँ और आप मुझे घर भेज रहे हो, संसार में फिर उलझा रहे हो। नारद जी ने कहा बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। लेकिन बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, गुरु बनाना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा महाराज आप जैसा गुरु बहुत पसंद है, यदि आपके गुरुत्व में कोई कमी ना आ जाए तो मैं आपका शिष्य बनना चाहूंगा, आप मेरे गुरु बन जाइए। गुरु गु माने होता है अंधकार, रू माने होता है प्रकाश। जो अपने शिष्य को अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश में ला करके खड़ा कर दे वो गुरु होता है। गुरु बहवा संति शिष्य विद्या विहार कहा, तमेक दुर्लभम मन्ये शिष्य हृदय विहार कर। शिष्य के धन को हरण करने वाले गुरु कलयुग में बहुत हैं भैया। शिष्य के धन को हरण करने वाले गुरु बहुत हैं, लेकिन तमेक दुर्लभम मन्ये शिष्य हृदय विहार कहा, शिष्य के हृदय के ताप को हरने वाले गुरु बहुत कम हैं। गुरु को कभी भी शिष्य के धन पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, गुरु को हमेशा शिष्य के कल्याण पर दृष्टि रखनी चाहिए। मुझे अपने शिष्य का कल्याण कैसे करना है, ये गुरु की भावना होनी चाहिए। कभी भी गिरती पूरी करने के लिए चेला नहीं बनाना चाहिए। हमारे 2000 चेला, हमारे 4000 चेला, हमारे 10,000 चेला। शिष्य उतने बनाओ जिन शिष्यों का कल्याण कर सकते हो, और कल्याण वही कर सकता है जिसने अपना कल्याण किया हो। जिस संत ने अपना कल्याण किया है वही दूसरे का कल्याण कर सकता है। ये इच्छा नहीं होनी चाहिए 10,000 चेला हो गए और गुरु पूर्णिमा में आएंगे, पूजा करेंगे, इतनी इतनी दक्षिणा देंगे तो इतना रुपया इकट्ठा हो जाएगा। ये भावना नहीं होनी चाहिए। एक महात्मा जी कह रहे थे, गली गली गुरु आ फिरे, कहे हमसे मंत्र ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें दक्षिणा। ऐसे गुरु से कल्याण नहीं होता। गुरु के अंदर लोभ नहीं होना चाहिए। और शिष्य के अंदर समर्पण होना चाहिए। शिष्य के अंदर लालच नहीं होना चाहिए। लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में खेला खेला, होए नरक में खेला खेला। यद्यपि ये मानस की बात नहीं है, ये रामचरितमानस की चौपाई नहीं है, आजकल लोगों ने बनाया है, लेकिन फिर भी ठीक ही है। शिष्य के अंदर लालच न हो और गुरु के अंदर लोभ न हो। मानस की चौपाई है, कौन सी है ये बताया, गोस्वामी जी ने कहा है, हरे से धन सोप न हरे, हरे से धन सोप न हरे, हरे से धन सोप न हरे, हरे से धन सोप न हरे,
घोर नरक महापरई सोर घोर नरक हाँ सोर घोर नरक महापरई सोर घोर से धन दुखे नहर हरई शिष्य धन शोक न हरई। जो शिष्य के धन को हरण करने में शिष्य की धन्य दृष्टि रहती है, शिष्य के शोक को नहीं हरण करता है, वह गुरु नरकगामी होता है। श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर मंत्र दिया और कहा, बेटा वृंदावन में जाओ, वहां पर भजन कर रहा और 6 महीने में ही भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। इतना कह करके नारद जी चले गए और श्री ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करते हुए चले जा रहे हैं। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। मुझे आस है, मुझे आस है, विश्वास है, विश्वास है, मुझे आस है, मुझे आस है, विश्वास है, विश्वास है। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे, जीवन तुमने दिया है संभालोगे। जय हो। तुम्हारा घर साथ है, हर पल तुम्हारा घर साथ है, तो हमको डरने की क्या बात है, तो हमको डरने की क्या बात है। हर पल तुम्हारा घर साथ है, हर पल तुम्हारा घर साथ है, तो हमको डरने की क्या बात है, तो हमको डरने की क्या बात है। हाँ हर पल तुम्हारा घर साथ है, हर पल तुम्हारा घर साथ है, तो हमको डरने की क्या बात है, तो हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुम
को हमेशा पुकारे अपने गले से हमें भी लगा लो कि तुम जीवन तुमने दिया है संभालो तुम जीवन तुमने दिया है संभालो कि तुम जीवन तुमने दिया है संभालो छाया कहीं तो कहीं धूप है छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कहीं रूप है नाम कितने कहीं रूप है ओ छाया कहीं तो कहीं धूप है छाया कहीं तो हाँ है नाम कितने कई रूप है नाम कितने कई रूप हो छाया कहीं तो कहीं धूप है छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है हर शय में तुम हो समाये हुए हर शय में तुम हो समाये हुए हम सब तुम्हारे बनाए हुए हम सब तुम्हारे बनाए हुए हाँ हर शय में तुम हो समाये हुए हर शय में तुम हो समाये हुए हम सब तुम्हारे बनाए हुए हम सब तुम्हारे बनाए हुए जो रूठे कभी तो बना लो कि तुम जीवन तुमने दिया है संभालो मुझे आस है विश्वास है मुझे आस है विश्वास है अरे मुश्किल से विधाता निकालो कि तुम जीवन तुमने दिया है संभालो कि तुम जीवन तुमने दिया है संभालो कि तुम जीवन तुमने दिया है संभालो कि तुम संभालो कि तुम संभालो कि तुम तत्तादक्षवद्वरं ते यमुनायास्तटं सजिः पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदारे नारद जी ने कहा हे नारद जाओ मधुवन में जाकर के भगवान का भजन करना भगवान तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। ध्रुव जी महाराज गए और ध्रुव जी महाराज ने मधुवन में आकर के भगवान का भजन किया। ओम नमो भूदेव वासुदेव मंत्र का जाप कर रहे हैं और भजन करते जा रहे हैं। श्री ध्रुव जी महाराज ने तेरा रांदे कविते बदिरसना तीन दिन में ध्रुव जी महाराज कपित इत्यादि बेर इत्यादि पाकर के भगवान का भजन करते हैं।
द्वितीय मास में 6 दिन में जो सूखे पत्ते हैं वो खा करके भजन करते हैं। तृतीयं चानन्मासं नवमेनो देहने अवक्ष उत्तम समाधिनः चतुर्थेऽपि वे मासं द्वादशे हने वायुवक्षोजितश्वासो ध्यायन्तेव धारयत। पंचमे मासस्य अनुप्राप्ते चिदश्वासो निपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदेन तस्योष्टानिवासिनः। चौथे मास में 12 दिनों में ध्रुव जी महाराज वायु का भक्षण करते हैं और जब 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी महाराज ने वायु का भक्षण भी छोड़ दिया और सिर्फ भगवान का ध्यान करते हैं। श्वास लेना भी जब बंद कर दिया, सभी देवताओं का श्वास अवरुद्ध हो गया। भगवान के पास आ गए देवता कि ब्रह्मा जी के पास में गए, महाराज हमारी श्वास नहीं निकल रही है, क्या करें। ब्रह्मा जी महाराज देवताओं को लेकर भगवान के पास में गए और भगवान ने कहा मेरा भक्त है, भजन कर रहा है और मैं अतिशीघ्र ही जाकर के उसके दर्शन करूंगा। यहाँ भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं दर्शन दूंगा, भगवान कहते हैं मैं शीघ्र जाकर के उसके दर्शन करूंगा। और भगवान आए, ध्रुव जी महाराज भगवान के ध्यान में निमग्न है, भगवान की बड़ी सुंदर छवि को हृदय में दर्शन कर रहे हैं और समाधि से समाधि लगाकर बैठे। भगवान सामने विराजित हुए, खड़े हुए हैं, नेत्र नहीं खोल रहे हैं। उसी समय भगवान ने जिस दिव्य छवि का दर्शन ध्रुव जी महाराज हृदय में कर रहे थे, उस छवि को भगवान ने खींच लिया। मछली की तरह तड़पते हुए ध्रुव जी महाराज ने अपने नेत्रों को खोला और जैसे ही नेत्रों को खोला तो सामने भगवान खड़े हुए थे। जैसे ही भगवान को देखा ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और भगवान की स्तुति करना चाहते थे, लेकिन उनको कुछ आता नहीं था। बेचारे ध्रुव जी महाराज सोचने लग गए ये तो हम भूल ही गए गुरु जी से पूछना कि भगवान आ जाएंगे तो प्रार्थना कैसे करें, अब हम प्रार्थना कैसे करें भगवान। तो ध्रुव जी महाराज हंसने लग गए, भगवान भी हंसने लग गए। जब भगवान हंसने लग गए, ध्रुव जी हंसने लग गए, तो देवता भी हंसने लग गए और देवता हंसने लग गए तो महात्मा भी हंसने लग गए जो कथा सुन रहे थे। बोले महाराज ये हंसी का प्रोग्राम कहाँ से आ गया, भगवान क्यों हंसे। भगवान किस लिए हंसे, बड़ा विचित्र भगत है भाई, बड़ा बावला भगत है। अरे मैं दर्शन देने के लिए आ गया, कुछ बोल ही नहीं रहा, तो भगवान को हंसी आ गया। ध्रुव जी महाराज हंसने लग गए, बोले बोलना आता ही नहीं है, क्या बोलूं क्या बोलूं मैं। देवता लोग इसलिए हंस रहे हैं, बोले राष्ट्रपति सामने खड़ा है तब भी नहीं मांग रहा था, हम लोग होते तो लंबी लिस्ट दे देते। और कथा में आनंद आ रहा था महात्माओं को, तो महात्मा भी हंस पड़े। ध्रुव जी महाराज के कपोल से शंख का स्पर्श किया भगवान ने और बड़ी सुंदर प्रार्थना की महाराज ने। योऽन्तः प्रविश्य ममिवाचमिमां पुरुषोत्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरा सुधा अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्रगादि नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां सुप्तां
जिन्होंने मेरे सुसुप्ति हुई वाणी को जागृत किया है, ऐसे प्रभु की मैं वंदना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। बड़ी प्रार्थना की गुरु जी महाराज ने, और प्रार्थना करने के पश्चात में भगवान ने कहा कि वरदान मांग लो बेटा। तो गुरु जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा वो तो मैं देता ही हूँ, लेकिन मेरी कृपा प्रसाद है, जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो, इस पृथ्वी का उपभोग करो, और उसके पश्चात अंत में मेरे धाम के अधिकारी बनोगे। गुरु जी महाराज भगवान को प्राप्त करके गए, और जैसे ही उत्तानपाद को पता चला नारद जी के द्वारा मेरा पुत्र भगवान को प्राप्त करने के लिए आ रहा है, तो ध्रुव जी महाराज के स्वागत के लिए पूरे नगर को सजाया गया। हाथी घोड़ा लेकर के ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए गए। ऐसे ही कहते हैं गोस्वामी जी ने कहा है, जा पर कृपा राम हो, जा पर कृपा राम को, जा पर कृपा राम के होए, जा पर कृपा राम के होए, पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई, करे ध्रुव जी महाराज को उत्तानपाद ने राजगद्दी में बिठाया। ध्रुव जी का प्रणी के साथ में विवाह हुआ। कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। उत्तम को यक्षों ने मार दिया था। ध्रुव जी को क्रोध आया और उन्होंने हजारों यक्षों का वध कर दिया। महाराज मनु ने आकर के समझाया तो युद्ध को बंद कर दिया, और अंत में अपने पुत्र को राज लेकर के ध्रुव जी महाराज गंगा जी के किनारे जाकर के भगवान का भजन किया, और भगवान का विमान लेने के लिए आया। ध्रुव जी को मृत्यु के ऊपर सिर में पैर रख करके विमान में आरूढ़ हुए और ध्रुव लोक को गए। आज भी ध्रुव तारा भर करके चमक रहे हैं। आगे बताते हैं कि इन्हीं के वंश में महाराज अंग हुए, और अंग के एक पुत्र हुआ। उनकी पत्नी थी सुनी था, जो मृत्यु की पुत्री थी। उसके पुत्र हुआ वेन, और वेन हमेशा अपने नाना मृत्यु के यहाँ रहा बचपन से, तो मृत्यु के ही गुण उसके अंदर आ गए और वह दुष्ट निकला। संतों ने समझाया लेकिन नहीं माना। जब नहीं माना तो संतों ने हुंकार भरी, और संतों के हुंकार से उसका प्राण हो गया। बाद में इसके शरीर का मंथन किया गया, चरणों का मंथन किया तो एक काला काला बौना पुरुष प्रकट हुआ, जिससे संतों ने कहा निशीद निशीद बैठ जाओ। वो नहीं बैठा और जंगल में चला गया। उसी से निषाद नाम की केवट जाति की उत्पत्ति हुई। महाराज वेद के चरणों से केवट जाति की उत्पत्ति है। दाई भुजा का मंथन किया, महाराज पृथु हुए। बाई भुजा का मंथन किया, महारानी अर्ची प्रकट हुई। दोनों भगवान के और लक्ष्मी के अवतार हैं। बोलो पृथु भगवान की जय। और महाराज पृथु से सभी प्रजा ने कहा, महाराज पृथ्वी में सार गर्भित वस्तुओं को अपने गर्भ में छिपा लिया है। अन्न नहीं होता है, सूखा पड़ गया है। अगर हम 10 किलो अनाज बोते हैं तो 1 किलो भी नहीं मिलता है हमको। महाराज तो पृथ्वी को समझाया, जब नहीं मानी तो मारने के लिए उद्यत हुए। पृथ्वी गाय का भेष बना करके भागी और पृथु से प्रार्थना किया, आपके पिता के दोष के कारण मैंने
इन वस्तुओं को गर्भ में छुपा रखा है, आप दोहन करें इसका। तो इंद्र ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, अमृत का दोहन किया। दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया, मदिरा का दोहन किया और अपने अपने अनुकूल वस्तुओं का दोहन किया। आगे बताते हैं कि महाराज पृथु की यज्ञ में देवराज इंद्र चोरी करता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, 99 पूरे हो गए और 100वां जब यज्ञ पूरा होने लगा तो देवराज इंद्र कपटी साधु का वेश बना करके आता है और अश्व की चोरी करके ले जाता है। महाराज पृथु के पुत्र हैं विजताश्व, इंद्र को परास्त करके घोड़ा लेकर के आए। उसने कई बार जब यज्ञ में बाधा डाली तो महाराज पृथु स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हुए। भगवान देवराज इंद्र को लेकर के प्रकट हो गए और कहा ये आपका अपराधी है, शर्मिंदा है। तो महाराज पृथु और इंद्र के बीच में भगवान ने मैत्री करवा दी। बाद में भगवान ने कहा राजा वरदान मांग लो। पृथु ने कहा महाराज मैं चाहता हूं कि मेरे 10,000 कान हो जाए, 10,000 कान हो जाए। तो भगवान ने कहा 1-2 कान का ही व्यक्ति सदुपयोग नहीं कर पाता है, न जाने क्या क्या सुनता है, और तुम 10,000 कान मांग रहे। बोले महाराज क्या करूं, तुम्हारी कथा इन 2 कानों से सुनता हूं तो मुझे तृप्ति नहीं होती है, इसलिए 10,000 कान चाहिए। भगवान राम जब वन में गए और वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे, महात्मा के आश्रम में, और भगवान ने कहा मुझे रहने के लिए कोई स्थान बताओ। तो वाल्मीकि ने कहा आप ये बताइए कि आप रहते कहाँ नहीं, जहाँ ना रहते हो वो स्थान आप मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि आप वहाँ पर रहो। लेकिन फिर भी अगर आप हमसे पूछते तो हम बताएंगे। कई स्थान बताए महात्मा जी ने, वाल्मीकि जी ने भगवान के लिए। उन स्थानों में से एक स्थान और कहा जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारे सकल सरनाना, मेरे के लिए तुम्हें कहाँ रू रे, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके कान समुद्र के समान। समुद्र में कितना भी जल बरस जाए, कितने भी बादल बरस जाए, कितनी भी नदियां चली जाएं, समुद्र जितना है उतना ही रहता है, कभी भरता नहीं है। इसी प्रकार से आपकी कथा रूपी सरिता कितनी ही उसके कान के माध्यम से हृदय में चली जाए, लेकिन उसके कान हमेशा खाली ही बने रहे। आपकी कथा के लिए खाली ही बने रहे, कभी पूरे ही ना हो। ऐसे भक्त के हृदय में, ऐसे श्रोता के हृदय में आपका निवास होना चाहिए। महाराज पृथु के 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति भगवान ने दी।
बताते हैं कि इन्हीं के वंश में एक राजा और हुए जिनका नाम था प्राचीन वर्ही। प्राचीन वर्ही राजा बहुत बड़े कर्मकांडी राजा हुए, यज्ञ पर ज्यादा विश्वास करते थे। प्राचीन माने दिशा, पूर्व दिशा, और वर्ही माने कुशा। जिन्होंने पूर्व की दिशा को कुशा से काट दिया था, इतनी यज्ञ की थी, पृथ्वी को कुशाओं से काट दिया था, इसलिए इनका नाम प्राचीन वर्ही पड़ा। लेकिन इनके इतना सब करने के पश्चात भी शांति नहीं शांति नहीं दी। तो एक बार नारद जी महाराज आए और नारद जी ने कहा, राजन दुखी लग रहे हो, अशांत लग रहे। बोले महाराज इतनी यज्ञ की मैंने, उसके बाद भी लगता है कि मैंने कुछ किया ही, शांति नहीं है। नारद जी ने दिव्य दृष्टि दी और कहा, देख ऊपर। जैसे देखा बड़े बड़े पशु मुंह फाड़े हुए खड़े हुए थे और कह रहे थे, राजन जिस तरह से तूने हमें काट के चढ़ाया है, तू मर के आएगा, हम तुझे काटेंगे। बोले महाराज ये क्या है? बोले जिन पशुओं की हत्या की है तुमने यज्ञ में, ये वो। बोले महाराज वेद में लिखा है पशु आलवे, पशु की बलि दो, यज्ञ में पशु की बलि देनी चाहिए। नारद जी ने कहा, वेद में ये भी तो लिखा है अहिंसा परमो धर्म, हिंसा परम ग्रंथ नहीं है वेद, अहिंसावादी है। आलवेद का मतलब मारना नहीं होता है, आलवेद का अर्थ स्पर्श भी होता है, स्पर्श करना होता है। कन्या का विवाह होता है, वर वधू जब मंडप में होते हैं तो उस समय पंडित जी कहते हैं, वरम प्रदिश कन्या हृदय आलभेद। कहते हैं कि वर खड़ा हो जाए और कन्या के हृदय का आलभेद करे, और अगर वहां पर आलभेद का अर्थ मारना ही लगाया जाए तो भला दूल्हा दुल्हन को मार देगा तो फेरे किसके साथ पड़ेगा, और मार देगा तो फेरे पड़ेंगे कि जेल जाएगा। तो मारना हर जगह अर्थ नहीं है, वहां पर मारना नहीं है। हृदय आलवेद का अर्थ होता है स्पर्श करे, बड़ खड़ा हो जाए और खड़े होकर के कन्या के हृदय का स्पर्श करे। अब आप क्या कराते हैं कि नहीं कराते हैं? भगवान होता है, हाँ डॉक्टर साहब का होता है, इन्होंने इनका कराया गया हो। अब भाई हमने तो किया नहीं तो हमें पता। बोलो गोविंद भगवान की। तो सेंध्यम माने नमक भी होता है और सेंध्यम माने घोड़ा भी होता है। सेंध्यम माने नमक भी होता है, सेंध्यम माने घोड़ा भी होता है। और कोई युद्ध करने के लिए राजा जा रहा है और मंत्री से कहे सेंध्यम लेकर के आओ, और मंत्री कटोरी में नमक भर के ले आए, तो कैसा लगेगा वहां? तो वहां सेंध्यम नमक की आवश्यकता नहीं, वहां घोड़ा डाल देगा। अब कोई भोजन कर रहा है और भोजन करते करते कहेगा मुझे सेंध्यम चाहिए, और कोई घोड़ा खोल करके उसके सामने खड़ा कर दे तो कैसा लगेगा? वहां नमक की आवश्यकता। तो समय जैसा होता है शब्द का अर्थ भी वैसा ही करना चाहिए। दिव्य दृष्टि से दिखाया और पुरंजन उपाख्यान श्रवण करा करके प्राचीन वर्ही का कल्याण किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। महाराज मनु के एक पुत्र हैं प्रियव्रत, जो विवाह नहीं करना चाहते हैं। नारद जी से ज्ञान ले रहे थे, मनु ने कई बार समझाया लेकिन नहीं माने। तो ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया और कहा, बेटा तुम्हें विवाह करना चाहिए। बने विदोषः प्रभुवन्ते रागिणा
ग्रहे पंचेन्द्रिय निग्रहस्तवः आकुत्स्यते कर्मणि यः प्रवर्तते वृत्तिरागस्य गृहं तपोवनम् वनेति दोषः प्रभवन्ति रागिणां। रागी पुरुष को, विषयी पुरुष को वन में जाने के बाद भी विषय परेशान करते हैं। मन के मारे बन गए बस्ती माह, कहे कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरे ना। मन से दुखी हो गया, बोले कहाँ गया, बोले जंगल में। और जंगल में चला गया और शरीर तो बैठा है जंगल में, और मन कहाँ गया, बोले बल चला गया नाती के पास। अरे मेरा नाती मुझे बाबा बाबा कहता था, मेरे पड़ोसी मुझे कितना अच्छा बोलते थे। देखो मन चला गया बस्ती में, क्या खाक भजन में मन लगेगा। रागी पुरुष को और विषयी पुरुष को मन जंगल में परेशान करते हैं, वन में भी परेशान करते हैं। आकुत्स्यते कर्मणि यः प्रवर्तते वृत्तिरागस्य गृहं तपोवनम्। जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, जितने अपनी बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर, ऐसा व्यक्ति अगर घर में भी है तो वह घर भी उसका तपोवन है, घर भी उसका तपोवन है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यह सच तपतनान विजगीषमाणो ग्रहे सुनिर्विस्यते पूर्वम अन्येति दुर्गास्ते ऊर्जितारी क्षीणे सुकामं विचरेत पश्चितः। जैसे किसी राजा पर कोई राजा आक्रमण कर देता है तो वह राजा उस राजा से लड़ने के लिए दुर्ग का सहारा लेता है, किला का सहारा लेता है, और जब विजयी हो जाता है, शत्रु को मार देता है, तो निडर होकर के चारों तरफ घूमता है। इसी प्रकार से यह राजा कौन है, बोले ये मानव ही राजा है। और इस मानव रूपी राजा के शत्रु कौन है, बोले यह सत्पतनान विजगीषमाणो। 6 प्रकार के शत्रुओं ने इस मानव देह रूपी महल में आक्रमण कर रखा है। कौन है, बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 शत्रुओं ने आक्रमण किया है। अगर इन 6 शत्रुओं से बचना चाहते हो तो क्या करें, बोले किले का सहारा लो, दुर्ग का सहारा लो। दुर्ग क्या है, ग्रहे सुनिर्विस्यते पूर्वम अत्येति दुर्गास्ते ऊर्जितारीणि। ये दुर्ग क्या है, बोले गृहस्थी ही दुर्ग है, जो गृहस्थी रूपी दुर्ग को सहारा बना करके इन 6 शत्रुओं को परास्त करता है। क्षीणे सुकामं विचरेत पश्चितम्। जब ये शत्रु परास्त हो जाए, चाहे वो घर में रहे, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे बस्ती में रहे, चाहे जहाँ रहे, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों से बड़ा आश्रम है, सभी आश्रमों का जन्मदाता है। चाहे वो सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, पहले किसी गृहस्थ के यहाँ जन्म लेकर के आए, बाद में कुछ बना। लेकिन गृहस्थ आश्रम को नियम पूर्वक, संयम पूर्वक जिया जाए तो ये सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। और अगर नियम से और संयम से न जिया जाए तो सबसे ज्यादा पतन करने वाला भी यही है। बात को माना और प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की बेटी बृहस्पति से विवाह किया। इनके 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में से सबसे बड़े अग्निद्र थे, और अग्निद्र के यहाँ पर महाराज नाभि का जन्म हुआ, और नाभि की पत्नी मेरु देवी से ऋषभदेव का जन्म हुआ, और ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ, और ऋषभदेव के यहाँ पर 100 पुत्रों का जन्म हुआ। 100 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से 81 पुत्र तो ब्राह्मण हो गए, 9 पुत्र 9 खंड पृथ्वी के राजा हो गए। एक पुत्र जो सबसे बड़े थे महाराज भरत,
वो चक्रवर्ती सम्राट हुए, सारी पृथ्वी के राजा थे। ऋषभदेव अपने पुत्रों को अपने पास में बिठाया और अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया और कहा, बेटा नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामना कामान रहते विभुजामये तपोदिव्यम पुत्रकायेन सत्सरं सुखेन यस्माद् ब्रह्म सौख्यं तुनन्तम्। ये जो मानव देह तुम्हें मिला है बेटा, ये केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। तिरासी लाख 99,999 जो योनियां हैं, ये भोग योनियां हैं। इनमें केवल भोग ही भोगा जाता है। ये मानव देह ही ऐसी देह जो कर्म योनि है, कर्म योनि है, इससे सत्कर्म किया जाता है। तीन प्रकार के देह बताए गए, एक है यातना देह, यातना योनि, एक है भोग योनि और एक है कर्म योनि। यातना योनि कौन सी बोले, जो पशु योनि है वो यातना योनि है। पशु योनि में जाने के बाद जीव को केवल दुख ही दुख मिलता है। पशु को तुमने चारा डाल दिया तो खा लिया और नहीं डाला तो नहीं खाया, बेचारा मुंह से बोल नहीं सकता कि भूख लगी है। पशु को तुमने धूप में बांध दिया तो ठीक है, छाया में बांध रखा तो ठीक है, बोल नहीं सकता है कि मुझे सर्दी लग रही धूप में बांध। वो यातना योनि। भोग योनि कौन बोले, देव योनि भोग योनि है। देवताओं के स्वर्ग में केवल भोग भोगे जाते हैं और कुछ नहीं होता है, केवल भोग भोगे जाते हैं। कर्म योनि केवल और केवल मानव देह, मानव शरीर को कर्म योनि कहा गया, इससे कर्म किया जा सकता है। मानव देह सबसे श्रेष्ठ देह है, देव योनि से भी श्रेष्ठ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दूर दूर लभे सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सिधारा, पाए न जेहि परलोक सिधारा, कबहु के करे करुणा नर दे, कबहु के करे करुणा दे, से बिनु हेतु सने, से बिनु हेतु सने। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मिलता है। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। तो बड़े भाग्य कब है, इस मानव देह से भगवत सेवा हो, संत सेवा हो, गुरु सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, भगवत भजन हो, तब तो भैया ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा है। और नहीं तो अगर इस मानव देह को तुम ये मत भूल जाना, देवताओं को भी दुर्लभ देह मिली है। अगर इस देह से सत्कर्म करते हो, धर्म करते हो, तब तो ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा है। और अगर इस देह से गलत कार्य करते हो, अपराध करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, हिंसा करते हो,
तो ये फिर बड़े भाग में नहीं आता। फिर किसमें आता है? छिटे जल पावक गगन समीर पंच रचित यह अधम शरीर। फिर अधम है, ये बड़े भाग बनाना तुम्हारे हाथ में है और अधम बनाना भी तुम्हारे हाथ में है। अच्छा एक बात यहाँ पर कथा कम सुनती, इधर से हल्ला बहुत आता, कथा कम सुनती है और बातें ज्यादा करती है। पता नहीं यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए आते हो क्या? केवल टाइम पास। हमारे माइक से ज्यादा इनकी आवाज आती है। गोविंद भगवान की जय। महाराज भरत राजा हुए, गंडकी नदी के किनारे इन्होंने जाकर के भजन किया। एक मृग शावक पर इनकी आसक्ति हो गई और अंतिम क्षणों पर एक मृग शावक का इन्होंने चिंतन किया और इन्हें मृग बनना था। ज्ञान था, क्योंकि भगत बीज पलटे नहीं जो युग जाए अनंत, बीज ऊंच गए उपजे रहे संत को संत। भक्ति का बीज जो है वो कभी खराब नहीं होता। अन्य बीज सड़ जाएगा, गल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, भून जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीज है तो यह बीज कभी निष्फल नहीं जाएगा, ये अंकुरित होगा। शरीर अगर तुमने भजन किया है पूरा जीवन और शरीर छूट भी गया तो चाहे जिस योनि में जाए, चाहे जैसे घर में जाए, चाहे जिस वर्ण में जाए, वो भक्त ही होगा। मृग बनने के बाद भी इनके मन में ये भाव था कि देखो पूर्व जन्म में मैं राजा था और एक मृग शावक पर मेरी आसक्ति हो गई और मैं मृग बन गया। जंगल में आग लगी, अपने शरीर को शांत किया। दूसरे जन्म में ये ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर के आए और यहाँ भी इसका नाम भरत रखा गया। किसी से कुछ बोलते नहीं थे। पिताजी बेचारे परेशान हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो पिताजी ने कहा ये मूर्ख है, जड़ है। तब से इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। और बाद में हमारे शास्त्र में 4 भरत हुए। एक हुए हैं कैकेयी नंदन भरत, एक हुए हैं शकुंतला के पुत्र भरत, एक हुए हैं महाराज ऋषभदेव के पुत्र भरत और ये चौथे हैं जड़ भरत। हमने किसी व्यक्ति से सुना था कि कोई व्यक्ति कह रहे थे कि जड़ भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है, ये गलत है। जड़ भरत के नाम से नहीं, बल्कि भागवत में वर्णन है कि ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और इतिहास में पढ़ाया जाता है संविधान में कि दुष्यंत के पुत्र भरत जी महाराज भरत हुए, उनके नाम से हमारे देश का भारत का नाम पड़ा है। यद्यपि भागवत के अनुसार तो ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। जड़ भरत ने एक रघुगण नाम के राजा को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भवाटियों का वर्णन हुआ, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ। अजामिल चरित्र श्रवण कराया गया, जब कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो वह नरक में जाता है, लेकिन अगर प्रायश्चित कर लेता है तो फिर वो अपराध से बच जाता है। लेकिन प्रायश्चित ऐसा होना चाहिए कि अब दोबारा जीवन में हमसे ये गलती नहीं होगी, ऐसा प्रायश्चित होना चाहिए।
महाराज किसी का हुआ हो तो बताइए। तो बताया कान को बुझे तुझा कश्चित दासी पति अजामिल नाना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोष। कन्नौज नाम का शहर था और वहां पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण था वो। लेकिन एक दासी के संसर्ग से दूषित हो गया और अपने ब्रह्मत्व को उसने खो दिया। भगवान की पूजा के लिए पुष्प लेने गया था। एक जार पुरुष को दासी के पास में बैठा देखा, गड़िका के पास में, और ये भगवान के लिए जो पुष्प चुन करके लाया था वो पुष्प उस गड़िका के चरणों में चढ़ा दिया और कहा चलो ना मेरे साथ। बोले महाराज मैं गड़िका हूँ, वैश्या हूँ। बोले तो क्या हुआ, चलो। बोले आप पत्नी? बोले मैं छोड़ दूंगा। आपके बच्चे? बोले छोड़ दूंगा। माता पिता? बोले छोड़ दूंगा। आपके रिश्तेदार? बोले सबको छोड़ दूंगा। तू चल। और दासी को लेकर के आ गया। अब जब उसको लेकर के आ गया तो जिजमानी बिगड़ गई, और जब जिजमानी बिगड़ गई तो लोगों ने घर में बुलाना बंद कर दिया। अब घर में जब बुलाना बंद कर दिया तो भोजन की व्यवस्था कहाँ से हो। जब उस वैश्या ने कहा हम कुछ नहीं जानते, भोजन की व्यवस्था करो, तो वही ब्राह्मण अजामिल डाकू बन गया, डाका डालने लग गया, शराब पीने लग गया, मांस का भक्षण करने लग गया। जिस घर में कभी गंगा जल का पान किया जाता था आज उस घर में शराब की बोतल खाली पड़ी हुई है। जिस घर में कभी भगवान के मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, संघ की धुनी की जाती थी, आरती होती थी, आज उस घर में निरपराध जीवों की चीख सुनाई देती। मांस भक्षण करना बहुत बड़ा पाप है, याद रखिएगा। ये मत सोचना कि अगर हम किसी जीव को खा जाएंगे तो हमें ये भोगना नहीं पड़ेगा, अवश्य में भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह कितने धर्मात्मा थे, और जानते हो उन्हें उनका कर्म का फल 108 जन्म के बाद आता। भीष्म पितामह ने प्रश्न किया था भगवान से, महाराज मुझे 107 जन्म का याद है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर इस बाणों की सैया में मुझे क्यों देखना पड़ा। तो भगवान ने कहा तुम्हें 107 का याद है, मुझे 108 का याद है। क्या हुआ था? बोले आप राजा थे, घोड़ा में बैठकर जा रहे थे, एक सर्प रास्ते में पड़ गया, उस सर्प को आपने बाण की नोक से उछाल दिया था, वो कांटों में जाकर के गिरा था, उसके शरीर में कांटे लग चुके थे, 56 दिन में उसके धीरे धीरे करके प्राण निकले थे, और उसी के शाप के द्वारा आपको वही कांटे रूपी बाणों की सैया में देखना पड़ा 56 दिन आपको। भीष्म पितामह जैसा धर्मात्मा भी, उसको भी जब ये भोगना पड़ा तो तुम लोग हो क्या चीज। महाराज श्री धर्मराज को शाप लगा, एक ऋषि से मांडव्य ऋषि जो थे उनको सूली में चढ़ाया गया।
तो मांडव ऋषि ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया जीवन में, लेकिन फिर भी मुझे सूली में क्यों चढ़ाया गया? तो धर्मराज से जाकर के पूछा था, और धर्मराज से कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे सूली में क्यों चढ़ाया गया? तो धर्मराज ने कहा, जब आप 5 साल के थे तो 5 साल की अवस्था में आपने एक कीड़े की आंख में कांटा डाल दिया, कीड़े की आंख में कांटा डाल दिया था, इसलिए आपको सूली में चढ़ाना पड़ा। यद्यपि बाद में मांडव ऋषि ने धर्मराज को शाप दिया कि पृथ्वी में जाओगे और 3 जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें, तो युधिष्ठिर के रूप में, विदुर के रूप में और स्वपज वाल्मीकि के रूप में उन्हें आना पड़ा। लेकिन उन्होंने 5 वर्ष की अबोध अवस्था में कांटा डाल दिया था और उसका दंड मिला, सूली में चढ़ गया। और तुम रोज जो काट करके खाते हो तो तुम्हें कहां चढ़ाया जाएगा, सोच लेना। अपने दुख से ही दूसरे के दुख का अंदाजा लगाना चाहता है। कोई तुम्हारे गर्दन में सुई चुभोएगा तो कितना कष्ट होगा, सोच सकते हो? डॉक्टर भी जब इंजेक्शन लगाता तो दर्द होता है, तो तुम्हारी गर्दन में अगर कोई सुई चुभाएगा तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? और तुम एक निरपराध मूक प्राणी की गर्दन को काटते हो, क्या उसे दर्द नहीं होता होगा? लेकिन समझ में आए तब ना, जीव का स्वाद तुम्हारे कर्मों को बिगाड़ रहा है, ये क्यों नहीं सोचते? एक सत्य घटना है उदयपुर की, कभी आप जाइएगा पता कर लीजिए। देशराज नाम का भाटिया उदयपुर का बहुत बड़ा आदमी था और बहुत बड़ा अधिकारी भी, पूरा उदयपुर जानता है। उसका नियम था कि वो 6 दिन तक ड्यूटी करता था, 7वें दिन संडे के दिन एक मुर्गा खरीद के लाता था और उसको काट करके खा जाता था। हर संडे यही करता था। तो उसके 3 पुत्र थे, एक था लगभग 5 साल का और एक था लगभग 2.5 साल का और एक लगभग 6-7 महीने का, 8 महीने का रहा। तो एक बार बेटे के सामने उस मुर्गे की गर्दन को काट रहा था तो चीख रहा था, और जब चीख रहा था तो उसके बड़े बेटे ने कहा, पिताजी ये रो रहा है, इसको मत मारो। तो उसने कहा, नहीं बेटा, ये रो नहीं रहा है, ये खेल कर रहा है। और बच्चे के सामने ही मुर्गे को काट डाला। वो तो चला गया और उसका 5 साल का बेटा 2.5 साल के अपने छोटे भाई को 3री मंजिल में ले गया और वो हाथ में वही ले गया जो जिससे उसने मुर्गा काटा, और ला करके जा करके 3री मंजिल में रख लिया। और जैसे भाई की गर्दन में रखा तो उसको दर्द हुआ तो रोया। जब रोया तो उसने एक बार में तो सोचा भाई को दर्द हो रहा है, लेकिन दूसरी बार में सोचा नहीं, पिताजी कह रहे थे मुर्गा खेल कर रहा है, मेरा भाई भी खेल कर रहा है, और उसने अपने भाई की गर्दन काटा। एक चीखने की आवाज जब नीचे तक आई तो पहले सीमेंटेड नाद चला करती थी जिसने बच्चे को नहलाया जाता, बड़ी नाद होती थी। तो उसमें उसकी पत्नी 8 महीने के बच्चे को नहला रही थी, चीखने की आवाज सुनी, उसने उस बच्चे को उसी छोड़ा भागी, और जैसे माता को आते हुए देखा घबरा करके भागा, 3री मंजिल से वो गिरा नीचे ऊपर गया। और जब तक मैं ऊपर से नीचे उतर करके वो आई, तब तक मैं उस पानी में डूब करके वो भी मर चुका। एक दिन में 3 लड़के मर गए उसके। और जब देशराज नाम का भाटिया आया, उसकी पत्नी ने कहा, मैंने कहा था ना मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, नहीं माने, आज भगवान ने गोद सूची कर दी। रोते से क्या होता, रोता रहा बेचारा। अंत में वृंदावन में आया और वृंदावन में आकर के संतों का भंडारा किया, संतों से आशीर्वाद मिला, संतों के आशीर्वाद से उसे फिर एक बेटा मिला। उसकी उम्र शायद लगभग 40 से 42 साल, कभी पता नहीं। आज भी ये सत्य घटना है।
ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें उसका दंड नहीं मिलेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी ने खुद कहा है, जो मांस नहीं खाता है वो साधारण आदमी, उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। ये चामांस न खादन्ति सत्य शोचिष मन्विता देव्यांति सुखेन धर्मराजपुरं नरः। जो मांस नहीं खाता है, सत्य बोलता है, शुद्धता से रहता है, वो मरने के बाद में धर्मराज के यहाँ जाकर के निवास करता है। ये ब्रह्मा जी की बात है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। गो सहस्रं तयोदत्या यस्तु मांस न भक्षयेत् समावेतो पुरा ब्रह्मा वेद विदाम्बरः। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले गो सहस्रम तयोदत्या, जो मांस नहीं खाता है उस आदमी को 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। जो मांस नहीं खाता है, गो सहस्रम तयोदत्या, 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलता है जो मांस नहीं खाता है। यस्तु मांस न भक्षयेत्, जो मांस भक्षण नहीं करता है। समावेतो पुरातः ब्रह्मा वेद विदाम्बरः, मरने के बाद में स्वर्ग में जाता है। ये ब्रह्मा जी कहते हैं। इसलिए मांस भक्षण नहीं करना चाहिए और वैश्य का संग नहीं करना चाहिए। काया से काम जाते, गांठ हो से दाम जाते, सुयस को नाम जाते, रूप जाते अंग से, उत्तम सब कर्म जाते, कुल के सब धर्म जाते, गुरुजनों की शरण जाते, चिचिर के भंग से, राग रंग रीत जाते, ईश से प्रतीत जाते, जगत से प्रतीत जाते, काम की उमंग से, सुरपुर को वास जाते, भक्ति का विनाश जाते, पुण्य का प्रताप जाते, वैश्या के संग से। मदिरा नहीं पीनी चाहिए, वैश्या का संग नहीं करना चाहिए, और भैया मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वयज्ञेषु यत् फलम् अमांस भक्षणे विप्रास्तस्य तस्य च तस्मात् समम्। ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत विशेष चर्चा है इस विषय से। सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम,